जेल बरो तहरीक है इमरान खान न्याजी के लिए तो डूब बरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। खान साहब ने खरीदारा को डिवाइड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी मुल्क की सियासत हमें दोबारा से अदलिया के गिर्द घूमती दिखाई देगी। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक तो कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी लार्जर बेंच फिर से टेकअप करेगा पंजाब और KP में इंतखाबात के इल्तवास से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस पर केस को। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की 28 तारीख को पेशी है बैंकिंग कोर्ट के अंदर, और फिर 3 तारीख को उनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर पेशी है। पिंडी की तंजीम को कह दिया गया कि वो पूरी तैयारी करें खान साहब के शायान शान जहाँ पे उनकी पेशी होनी चाहिए। जिस तरह से लाहौर के अंदर कारकुनान ने भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया था, काफिले की सूरत में वो पेश हुए, तो यहाँ पे भी एक काफिले की सूरत में ही वो आके रैली में आके पेश होंगे अदालतों के अंदर। और इस पर नाज़रीन, अब जो कल का जो इम्पोर्टेंट तरीन मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 9 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा है, उस पर PDM ने एक तो तहरीरी तौर पर भी एतराज़ उठा दिया है 2 जजेस पर और लार्जर बेंच मांग लिया है। साथ ही साथ नाज़रीन, अब सिर्फ ये मामला तहरीरी तौर पर एक ज़ुबानी एतराज़ या एक तहरीरी एतराज़ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक पूरी प्रॉपर मुनज़्ज़म कैंपेन जो है जजेस के खिलाफ शुरू हो चुकी है। पहले नून लीग ने ये कैंपेन स्टार्ट किया, पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने बात की कि इमरान खान लाडले हैं, अदलिया के उनके लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून कुछ और है। साथ ही उन्होंने नैब के दायरा इख्तियार में जजेस को भी लाने की आज उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि जजेस भी जो हैं वो नैब के दायरा इख्तियार में आने चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो क्या ये जो प्रेशर डाला जा रहा है वो सिर्फ इस केस के लिए डाला जा रहा है या फिर अब ये लड़ाई चलनी है आगे चल के मजीद भी? इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के हवाले से भी, जिसमें आज मजीद कुछ 70 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं। गुजरांवाला डिवीजन से 225 के करीब लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तहरीक क्यों अभी तक अपने जो मतलूबा नताइज थे, जो इम्पैक्ट लाना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्रिएट नहीं कर सकी। और इसके अलावा नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है आज राजनपुर का कौमी असम्बली के हल्का NA 193 का ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी को सिर्फ बरतरी नहीं बल्कि वाज़े बरतरी हासिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट अम्मार लगारी पर। ये इलेक्शन फिर से एक ट्रेंड बता रहा है हमें पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का, और शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो PDM की सारी जमातें हैं वो इलेक्शन से कतरा रही हैं, इलेक्शन से जान छुड़ाना चाह रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चूँकि मामला है, वहाँ से शायद ज़्यादा इल्तवा ना मिल सके। इसी पे हम आज की प्रोग्राम में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे अगला हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया हम सब के हरदिल अजीज़ इरशाद भट्टी साहब ने, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिर शाकिर साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा रूमी साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार। प्रोग्राम में आगे चल के हम मौक़िफ़ लेंगे एजाज चौधरी साहब का भी, जो कि कन्वीनर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के, कि क्यों इम्पैक्ट इसका नहीं आ रहा जेल भरो तहरीक का। तो इरशाद भट्टी साहब, पहले तो मरीम नवाज साहिबा ने एक कैंपेन स्टार्ट की, जजेस जो हैं 9 रुकनी जो बेंच बना उसमें शामिल 2 जजेस के हवाले से। अब तहरीरी एतराज़ भी उनका आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो वो कह रहे हैं लार्जर बेंच के बजाय आप जो है फुल कोर्ट बेंच बनाएं और इन 2 जजों को एक्सक्लूड करें, जिनमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब हो गए और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हो गए। अब पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा डालना शुरू कर दिया। उन्हें शायद नून लीग ने कहा कि भाई हम अकेले ही लगे हुए हैं, कंटेम्प्ट लगनी है, हमें लगनी है, आप लोग भी तो बराबर के हिस्सेदार हैं, आप भी तो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तो आज उन्होंने बात की कि इमरान खान जो हैं वो जुडिशरी के लाडले हैं, उनको वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनड्यू फेवर जुडिशरी की तरफ से दिया जाता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज किस तरह से क्रिटिसाइज किया जुडिशरी को, जरा सुन लें। लड़काना का वजीर आजम हो तो फांस कर सकता, मगर एक जमान पाक का भी वजीर आजम था, उसको टांग में तकलीफ हो 1 हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब के आप पहुंचे। जज साहिबान अपना ही मजाक बना दे कि आज हम हियरिंग होगा, नहीं तो गिरफ्तारी। अच्छा, आज नहीं तो कल होगा, फिर वरना गिरफ्तारी। आज 5 बजे होगा वरना गिरफ्तारी, चले 8 बजे हो वरना गिरफ्तारी। आखिर आप आ चुके हो, आपका बड़ा मेहरबानी, कागज पे जाली सिग्नेचर हो, मगर कोई बात नहीं, आपको जाना खान साहब की हुकूमत बचानी हो तो आइन को जिस तरीके से रीराइट करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन लाडला को बचाना। और तो नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदलिया के जो जजेस हैं उन्हें भी नैब के दायरा इख्तियार में लाने का मुतालबा कर दिया है।
जरा सुनिए बिलावल साहब ने इस बारे में क्या बात की। खास तौर पे आप सोचिए ये नैब लेजिस्लेशन पे जो डिबेट चल रहा है, इस इदारा को बंद करना चाहिए। पत्नी क्या खूबी वो देख रहे हैं नैब लेजिस्लेशन में। शायद खूबी ये है कि नैब तो मेरे और आप पे लागू है, उन पे तो लागू ही नहीं है। हमारा एक अमेंडमेंट जरूर होगा जो मैं खुद पेश करूं कि नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो, चाहे वो जज पे बैठे हो या नहीं। इंटरेस्टिंगली नाज़रीन, जब फरतुल्लाह बाबर साहब थे पाकिस्तान सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के मेंबर थे और उन्होंने एक तरमीम लाने की कोशिश की थी नैब के कानून में कि जो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो फ़ौज और जो अदलिया के अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी जो उनके लोग हैं उनके खिलाफ भी नैब को एहतसाब करना चाहिए। तो उस वक्त फरतुल्लाह बाबर साहब को रातों रात कानून और इंसाफ की कमेटी से निकाल दिया गया था। भट्टी साहब, ये जो प्रेशर इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, हम देख रहे हैं जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा, इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो अहदाफ तो एक ही, हदफ तो एक ही है कि किसी तरह से इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन की तारीख ना दे। लग रहा है कि इस दबाव के प्रेशर टैक्टिक से PMLN, PDM, पीपल्स पार्टी जो है ये इंतखाबात का इल्तवा का जो उनका प्लान है वो इसमें कामयाब हो सकेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी? देखिए भाईजान, सबसे पहले तो राजनपुर का इलेक्शन, जी हाँ, ये है वो सबसे बड़ा मसला बिलावल भुट्टो का, मरियम नवाज़ का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का। गैर मकबूल तरीन लोग, परफॉर्मेंस लेस, ऑडिट लेस, बयानिया लेस, और दूसरी तरफ इमरान खान। एक तरफ पूरी सियासत, दूसरी तरफ इमरान खान। और ये है वो मेन चीज़ जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। और इमरान खान के लगता है कि हाथ में डंडा है, जो ही आहिस्ता होते हैं पीछे से एक डंडा मारता है, ये फिर भागने लग जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, राजनपुर का आपने जिक्र किया, मैं नताइज भी नाज़रीन को बता दूं क्विकली। अब तक के अपडेटेड जो आपने कहा ना राजनपुर मसला है, तो वो राजनपुर मसला क्यों है जरा आपको बताते हैं। जनाब, राजनपुर का जो NA 193 का ज़िमनी इलेक्शन है, उसमें अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 250 में से 111 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक आ चुके हैं, और जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी साहब 40,101 वोट लेकर उन्हें बढ़तरी हासिल है, बड़ी वाज़ेह। जबकि अम्मार लगारी जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, उनके 22,540 वोट अब तक हुए हैं, और अख्तर गोचानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके 8,081 वोट अब तक हुए हैं। दोनों के मिला भी लें भट्टी साहब तो ये 30,000 समथिंग बनते हैं, और उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के 40,000 वोट बन रहे हैं। 2 इसमें मौलाना साहब के भी शामिल कर लें, 2,000 ANP के अचकज़ई साहब के भी शामिल कर लें, 2,000 बाकियों के कर लें, फिर भी 5-1,000 ज़्यादा हैं। तो खैर, अच्छा, दूसरी बात है कि फुल बेंच ये हक हासिल है उनको। ये जो PDM के या जो गए हैं जिनका फ़रूक H नाइक, सुप्रीम कोर्ट एक मुनासिब फोरम है, उनको हक हासिल है कि वो लार्जर बेंच के बजाय फुल बेंच का मुतालबा करें। और उनको ये भी हक हासिल है कि फ़लाँ 2 जज साहबान का हमारे हवाले से हम उन पे नहीं रखते, तो आप इनके बजाय किसी और को शामिल कर लें। ये मुनासिब फोरम है, हक हासिल है उनको। और लेकिन जो दुख की बात है कि जब जज फाइज ईसा साहब की बात आती है तो नवाज शरीफ साहब से बिलावल भुट्टो तक और अफसल अली जरदारी से मरियम नवाज तक सारों को आज़ाद अदलिया समेत बार काउंसिल्स क्या कह रही थी? मरेंगे, मारेंगे, तालाबंदियां करेंगे, आज़ाद अदलिया पर यह हमला है, ये फलां है, ये फलां है। भाई बिलावल भुट्टो साहब ने फायज ईसा साहब को डेमोक्रेट जज कहा। जब उनके हक में फैसला है, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से ट्वीट किया, ताज़ा हवा का झोंका। तो और मरियम नवाज साहबा ने तो खैर वो छोड़ दीजिए, अच्छा जो कहा। तो अच्छा ये, लेकिन जब जस्टिस नकवी की बात हो, ना फॉरेंसिक हुआ है अभी ऑडियो का, ना उस पे ट्रायल हुआ है, ना कोई केस चला है, ना फैसला आया है। 75 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी राना सनाउल्लाह ने एक सर्विंग जज की ऑडियो चलाई हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बगैर किसी नतीजे के, ना फॉरेंसिक, ना ट्रायल, ना मुकदमा, ना फैसला। 75 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसी मरियम नवाज को ये जुर्रत हुई हो कि 2 सर्विंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के उनको जलसे में तस्वीर दिखाकर उनकी किरदार कुशी कहा हो। बेंच फिक्सिंग तो हमने सुना था, NT-PMLN जजेस तो हमने सुना था, लेकिन साजिशी जज तक वो पहुंच गई। अच्छा, वैसे इत्तलात हैं कि कभी इम्कान है इस बात का कि अगले 2 रोज के अंदर मरियम नवाज साहबा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हो जाए। होना चाहिए। किसने जुर्रत दी है? किसने उनको ये हक हासिल दिया है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमें 100 तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें 100 तनकीद हो। अदलिया की रेड लाइन है, एक वो रेड लाइन अबूर नहीं की, इलेक्शन कमीशन की रेड लाइन है, फौज की एक रेड लाइन है, तहरीक इंसाफ की, सारों की एक रेड लाइन, वो रेड लाइन अबूर नहीं करी। तनकीद करनी चाहिए, फैसलों पे तनकीद कर। अच्छा,
दो जुमले। एक हुक्म अदूली की थी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के दौरान, तौहीन अदालत। एक नामुनासिब बयान दिया था उन्होंने एक जलसे में, और तौहीन अदालत, और जज ज़ेबा चौधरी से उन्हें माफ़ी मंगवाई थी। मगर जब मरियम नवाज की बारी आती है, जब राना सना की बारी आती है, तो कुछ भी नहीं। सारे आइन भी खामोश, कानून भी खामोश, और हमदर्दी। अच्छा, फिर दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन के बाहर इhtजाज हो लेकिन तरीके इंसाफ करे, तो दहशतगर्दी का मुकदमा। नामुनासिब बयान दिया जाए इलेक्शन कमीशन के अलावा फवाद चौधरी, तो वो बगावत का मुकदमा। जरदारी साहब पे इल्जाम की बात हो तो घर से रात को उठा लो, तौहीन बिलावल पर मुकदमा। मगर इधर पूरी जुडिशरी पे आप चढ़ दौड़े, और ये ज़हन में रहे कि इन्होंने जस्टिस कयूम पैदा किए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, इन्होंने नोटों वाले ब्रीफ केस लेकर जजेस को तकसीम किया, इन्होंने जज की किरदार कशी की, इन्होंने अवामी अदालतें लगाई, इन्होंने स्टेज पर तराजू लाए, अब भी ना रोका। तो खुदा की कसम मैं सच्ची बात बता रहा हूं, ये अब अगर दो इदारे रह गए हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं, तनकीद भी, एक फौज और एक अदलिया। अगर इनको खत्म कर दिया तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। सही है। साबिर शाकिर साहब, अब एक जो बहस है उसमें इस हद तक तो चीज़ें बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि जायज़ हैं कि आप बेंच के ऊपर एतराज़ उठा सकते हैं, जिस तरह अपना हक इस्तेमाल किया भी पीडीएम के वकला ने जाके तहरीरी दरखास्त दी अदालत के अंदर। उन्होंने कहा ये तो आप इसमें फुल कोर्ट बेंच बनाएं, और इन दो जजेस पे हमें एतराज़ है, उन्हें आप बेंच से एक्सक्लूड कर दें। और वैसे भी बेंच की कंपोजिशन के ऊपर एक एतराज़ जायज़ है कि जो सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, उन्हें बेंच में शामिल ना करने के ऊपर भी जो एतराज़ है वो भी एक जायज़ एतराज़ है कि वो सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर द चीफ जस्टिस। लेकिन वो एतराज़ात तो अपनी जगह पे जायज़ है, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह से स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई जुडिशरी को, ये चीज़ जो है बाइस से तशवीश है। इससे आपको लग रहा है कि ये नताइज हासिल कर पाएंगे इस तरह से प्रेशर में लाके अदलिया को? समर, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि फुल कोर्ट बनाना और अपने पसंद के जजेस लेना, ये इतराज तो कर सकते हैं, लेकिन ये इनका हक नहीं है, राइट नहीं है। ये उसकी रीजन ये है कि यही 5, इन्हीं में से 9 में से, यही इन्हीं ऑनरेबल जजेस में से 9 जजेस में से 5 जजेस थे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी उस पे एक्शन लिया, सोमोटो लिया रात 12 बजे। और इन्हीं ऑनरेबल 5 जजेस, जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी मौजूद थे, चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब भी मौजूद थे, जस्टिस जमाल खान मुखिल भी थे, यही। तो उस वक्त तनकीद भी की गई, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट अच्छा निकला। और अच्छा ये निकला कि वो एक आइन की मखसूस शिक जो है आर्टिकल, उसको सबोटाज करने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि तहरीक अदम एतमाद को आप इस तरीके से बिल्डोज करें। उसको प्रोसेस कंप्लीट करवाया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला मुतवक्के था वो यही था, क्योंकि इनका डिमांड थी कि आर्टिकल 5 का स्टिग्मा हमसे खत्म करें। इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे, इलेक्शन की तरफ जाना था, लेकिन उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे कमरा अदालत में, बिलावल भुट्टो पहुंचे, शहबाज शरीफ साहब पहुंचे, मौलाना पहुंचे, सब ये 14 जमाती इत्तेहाद, ये सारे का सारा पहुंचा और कोर्ट को जोर लगाया, कोर्ट को कि नहीं, हम इंतखाबात, हमें तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल करवानी है, हमने इंतखाबात नहीं लेने, हम आगे बढ़ेंगे। और वो फैसला इन 14 जमाती इत्तेहाद की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वो एक पॉलिटिकल डिसीजन दे दिया, जिसके नतीजे में ये बरसरे इक़्तिदार आए। इसी के नतीजे में, इसी सुप्रीम कोर्ट, इसी बेंच के नतीजे में पंजाब में इनको हुकूमत मिली जब हमजा शहबाज विजिटर्स गैलरी के इलेक्शन के जरिए नतीजे में वज़ीर आला बने। उस वक्त ना कि फुल कोर्ट का डिमांड की गई, ये जजेस भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, ना फुल कोर्ट, ना किसी जज को एक्सक्लूड करना है, ना किसी को इंक्लूड करना है, वो बहुत थे। अब ये क्या हुआ? अब ये पूरी एक मसला कुछ और है, ये सिर्फ इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि जस्टिस नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो गुनाह ये कर दिया कि उन्होंने एक CCPO लाहौर उनको बहाल कर दिया। वो बहाल होते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो बहाल होते हैं तो GIT बहाल होती है। GIT जो इमरान खान पे कातिलाना हमले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, आज बिलावल साहब ने कहा है ना कि जजेस को नैब के दायरा इख्तियार में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, जजेस को भी आना चाहिए, जर्नलों को भी आना चाहिए, जर्नलिस्टों को भी आना चाहिए, जर्नलिस्टों को भी आना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब दिल चाहता है वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं, जब दिल चाहता है दूसरी कैप पहन के सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं। उनको भी आना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मसला ये है
कि असल से नैब, दूसरा जो क्राइम है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और इस बेंच का, वो इन जजेस का, वो ये है कि यही जज वो केस सुन रहे हैं नैब कवानीन में तरामीम का, उसमें उन्होंने डिटेल मांग ली है। इनको खतरा है कि वो सारे के सारे मुकदमात जो कि बंद करके रख दिए गए हैं, वो मुकदमात रिवर्स होने हैं, वो किसी ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करने वाली है। इसीलिए चेयरमैन नैब जो अपने थे वो रिजाइन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इसको छोड़ दो। आपकी नजर में जो हदफ है वो सिर्फ इलेक्शन का इल्तवा नहीं, बल्कि बहुत सारे अहदाफ हैं जो कि इस दबाव की पॉलिसी के तहत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मैं जरा रूमी साहब का मौक़िफ़ ले लूं जरा। एक तो मैं साबिर शाकिर साहब को सेकंड करता हूँ साहब से माजरत के साथ। एक तो साबिर साहब के जजेस काबिल एहतसाब हैं। हम जब फायज ईसा साहब का रेफरेंस हुआ था तब भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, मगर आप उस वक्त तक जब आप उनका बाकायदा ट्रायल करके फैसला आ जाए आपको हक हासिल है। दूसरी बात है कि क्यों ये दबाव सोची समझी साजिश के तहत अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। इनको ऐसे ही नहीं सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा गया। वजह यह है कि इमरान खान के सारे केसेस अदालतों में हैं। वजह यह है कि पीडीएम सियासतदानों के सारे केसेस अदालतों में हैं। वजह यह है कि नैब तरमीम केस अदालत में है। वजह यह है कि इलेक्शन 2 सूबों का इलेक्शन अदालतों में है। वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी और मामला अदालतों में जाना है। तो ये ग्राउंड हमवार की जा रही है मनपसंद फैसले लेने के लिए। वैसे रज़ा रूमी साहब, जुडिशरी के ऊपर इस वक्त ज़ाहिर है तमाम जो मुल्क की सियासत का हर चीज़ का महवर और मरकज़ जो है, अब वो अदालतें आके बन गई हैं। इन दी एंड सारी लड़ाई जो है वो अदालतों के अंदर आके ही अब सेटल होनी है। तो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ से खान साहब उनके सेवियर बन के वो भी एक प्रेशर तो डाल रहे हैं कि हम अदलिया के साथ हैं, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। उधर से दूसरी साइड को देखें तो वो ज़रा थोड़ा सा प्रेशर की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कि हम थोड़ा दबाव में ला के जजेस को शायद अपनी मर्जी का कोई फैसला करवा लें। तो इस प्रेशर की जो पॉलिसी है दोनों तरफ से, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा इम्तिहान है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो क्रॉस रोड्स पर खड़ा है और जो भी फैसला होगा उसका बड़ा फार रीचिंग उसके असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो जुडिशरी का भी बड़ा एक इम्तिहान है। तो आपको लग रहा है कि वो इस इम्तिहान से निकल जाएगी एक कामयाब होकर बेहतर फैसला पाकिस्तान के हक में करके? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो पाकिस्तान की अदलिया का है। बल्कि ये जो केसेस वहाँ पे चल रहे हैं उनसे ज़्यादा जो वो ट्रायल पर हैं, क्योंकि उनकी साख को दोनों तरफ से जो है बहुत बुरी तरह अटैक किया गया है पिछले 1-1.5 साल में। आपको याद है कि जब पिछले साल अप्रैल में जब अदालती फैसला आया था असेंबली को बहाल करने का, जो असेंबली तोड़ने का इक़दाम था उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया गया, तो उस वक्त जो रिएक्शन था पीटीआई का, और ये इल्ज़ाम खुद खान साहब ने भी कहा कि आधी रात को अदालत क्यों खुल जाती है। और यकीनन वो उस वक्त तो खैर वो पूरी एक साजिश का बयानिया था, अमरीकी साजिश, बाजवा साजिश, तो उसमें अदलिया को भी बहुत अटैक आया। अब हालात इन्हीं उमरता बंदियाल साहब को एक नून लीग के एमएनए का सुसर बना दिया गया था सर, जो कि गलत स्टोरी थी। जी प्रोपेगेंडा के सुसर बनाया गया था। और अगर आपको तस्वीर याद है, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज जजों की तस्वीरों के ऊपर जूते मार रहे थे और उनको पता नहीं क्या क्या बुरा भला कह रहे थे, वो सब चीजें अब रिकॉर्ड पर हैं। तो मसला यहाँ पर यह है कि ये इतनी ज्यादा पाकिस्तान में पोलराइजेशन जो हो चुकी है सियासी मैदान में, और कोई आपस में इनका डायलॉग नहीं है। क्योंकि देखिए, जमहूरियत चल ही नहीं सकती बगैर डायलॉग के, बगैर नेगोशिएशन के। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो हम उस वक्त भी ये कहते थे कि उनको चाहिए कि कोई तरीका निकालें कि वो अपोजिशन के साथ एक मामला जो है वो एक जमहूरी अंदाज में उसको तय करें। आज शहबाज हुकूमत है, और यहाँ भी वही फुकदान है कि पोलराइजेशन है, एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले, मुकदमात। देखिए ना, ये अभी भट्टी साहब कह रहे थे काजी फायज ईसा वाला एग्जाम्पल, और अभी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी वाला एग्जाम्पल। देखिए इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि काजी फायज ईसा के खिलाफ तो बाकायदा एक ऑफिशियल रेफरेंस फाइल किया गया था। उनकी बेगम की जो हरकत और सकनात, उनकी जो मूवमेंट्स थी, उनको बाकायदा टेप किया जा रहा था, सर्वेलेंस हो रही थी। यहाँ पर तो बयानबाजी नकवी की भी हो रही है, उनके भी फोन टेप हो रहे हैं। सेम सिनेरियो यहाँ भी एक रेफरेंस आ गया। ये लग पाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, यहाँ पे रेफरेंस एक गुमनाम शख्स ने किया। खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। देखिए ना, तो बात ये कि जब खान साहब इक़्तिदार से अलहदा हुए, मुझे याद है सबसे पहला, मेरे ख्याल से पहले 2 दिन में उनका जो सबसे पहला बयान था, उन्होंने इसके ऊपर माजरत की, जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर रेफरेंस की, और उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं था,
अब तो खैर खुल के वो हर चीज जनरल बाजवा के ऊपर उन्होंने डाल दी हुई है कि हर गलत काम जो उनके जमाने में हुआ वो जनरल बाजवा साहब करवा रहे थे या कर रहे थे। खान साहब एक पंचिंग बैग थे, उन्हीं के अल्फाज हैं, और वो सुपर किंग थे। तो बात यह है कि ये हुकूमत भी जब निकलेगी, ये भी शायद इस तरह की जो बातें करेगी, तो ये इससे मसला हल नहीं होता। इस वक्त जो जरूरत समर की है कि जो आइन में 90 दिन की शर्त है, वो खुद पीडीएम उससे वाकिफ है, वो खुद इलेक्शन का मुतालबा करती रही है और उसको इलेक्शन से राह फरार हासिल नहीं करनी चाहिए। और जो ये आईनी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अपोजिशन के साथ बात करके इलेक्शन कमीशन को बाकायदा वो केस दे। और अगर वो ये समझते हैं वाकई में कि वो इलेक्शन 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने आगे होने चाहिए जनरल इलेक्शन, तो फिर वो बाकायदा केस बनाएं, इलेक्शन कमीशन को पेश करें ताकि इलेक्शन कमीशन उसको रिव्यू करे। अभी तक तो देखें ना, सिर्फ जबानी कलामी बातें हैं और इस तरह की बात है कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते, तो इससे तो मामला हल नहीं होता। आप आइन को कैसे जो है वो वायलेट कर सकते हैं। जो आपने बात की सर, जुडिशरी भी टेस्ट है, उसका भी इम्तिहान है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कहते हैं कि ये सब भी इमरान खान ने किया है और वो करे इतनी ज्यादा डिवीजन आ गई, जज आपस में बात भी नहीं कर रहे। जरा सुन लिया बिलावल साहब को। इसने हर इदारा को डिवाइड कर, सियासत को डिवाइड कर लिया, हमारा जुडिशरी को भी ऐसे डिवाइड कर लिया, हमारा मीडिया को भी ऐसे डिवाइड कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट को भी डिवाइड कर लिया। वो शख्स चला गया, वो सोच वहीं के वहीं है। इंसाफ देने वाले के पूरा का पूरा इदारा बैठ के तो आपस में लड़ रहे हैं। जुडिशरी इस हद तक लड़ रही है कि सुनने में आ रहा है कि एक जज साहब दूसरा जज साहब से भी बात करने में मुश्किलात है। हम क्या कहेंगे अवाम को कि वो आइन खाएंगे? सर ये मामला तो बहुत बड़ा है इस वक्त, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया है, केस बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल पूरा इसके ऊपर मुनहसर है। लेकिन वो बिलावल साहब जो बात करें वो करें तो खान साहब ने डिवाइड कर दिया, इतना डिवाइड कर दिया कि आपस में बात भी नहीं कर रहे वो। जी देखें, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बात यह है कि ये कोई नई खान साहब ने डिवाइड किया कि नहीं किया, ये तो एक अलग मामला है। डिवाइड तो पहले से ही वो थे, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस हुआ, वो जो रेफरेंस पर केस हुआ उसी बेंच में हमने देख लिया था, उसी की प्रोसीडिंग्स के दौरान कि किस तरह की तकसीम है आपस में, जो कि बड़ी अफसोसनाक है। क्योंकि ये तकसीम जो है ये आइन और कानून के नुक्तों पे होनी चाहिए, ना कि किसी और बात के ऊपर। जहां तक अभी हालिया कॉन्डक्ट का ताल्लुक है, देखिए अभी दो तीन केसेस पाकिस्तान की, देखिए ये कोई अभी जो मौजूदा केसेस हैं, ये मामला वहां से स्टार्ट नहीं हुआ। ये मामला स्टार्ट हुआ है जो पैनामा गेट के ऊपर जो कि बेंच बना, जिसने हयात नाअहल कर दिया नवाज शरीफ को। और जब यही बात फैसल वाडा पर आई तो उन्हीं जज साहब ने, जिन्होंने वो फैसला लिखकर दस्तखत किया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ड्रैकोनियन सजा होती है, आप ताहयात किसे कर सकते हैं। अब देखें ना, जब आप इस तरह की बात करते हैं पब्लिक में तो उससे अदलिया की अपनी साख जो है वो मुतासिर होती है। तो इस वक्त जरूरत समर की है कि अदलिया भी इस चीज का नोटिस ले। और ये जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब के केस में थे, वो मियां नवाज शरीफ की नाइली वाले केस में शामिल नहीं थे। सर माजूद खान, मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी पड़ रही है। साबिर शाकिर साहब, मैं ब्रेक के बाद आपको चार्ट से आप ऐड कीजिएगा जरूर, मुझे मुख्तर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, राजनपुर के हल्का N193 में अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, 141 के करीब पुलिस स्टेशन के नताइज आ चुके हैं 237 में से, जिनमें अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी 57,000 वोट लेकर काफ़ी आगे जा रहे हैं, जबकि जो अम्मार लगारी हैं वो अब 27-28,000 के करीब उनके वोट पहुँच चुके हैं। बहुत फ़र्क जो है वो 20-21,000 पे चला गया है। लेकिन जो अख्तर गोचानी है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने काफ़ी इनके इम्प्रेसिव मैं कहूँगा इसे, पीपल्स पार्टी की हद तक के 13-14,000 वोट उन्होंने भी ले लिए साउथ पंजाब में से। लेकिन अब सारी जो लड़ाई इंतखाबात की है नाज़रीन इस वक्त, और इसमें हम देख रहे हैं कि इमरान खान के गिर्द ही चूँकि भट्टी साहब सारी सियासत घूम रही है। जो भी है मामला, लड़ाई इमरान खान के साथ है और उसे इक़्तिदार में आने से कैसे रोकना है, ये सारी जंग, यही है सारी इलेक्शन का अल्तवा भी उसी एक प्लान का हिस्सा है। और अब आगे अगले हफ्ते 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं।
28 तारीख को इमरान खान की पेशी है जी बैंकिंग कोर्ट में, जहाँ वो पेश हो रहे हैं। फिर 3 तारीख को इमरान खान ने पेश होना है एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, जहाँ उनकी हिफाजती ज़मानत ख़त्म हो रही है और उन्हें पेश होना है वहाँ पे हर सूरत में जो उनका केस है इसके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज वाला। और फिर 9 तारीख को नैब में पेशी है, बड़े एहतमाम के साथ नैब नोटिस भी सर्व हो रहा है। चेयरमैन नैब के मुस्तफ़ी होते साथ ही खान साहब को नोटिस चला गया और नोटिस घर पे जाकर सर्व हुआ है। एक गिरफ्तारी की तरफ आपको मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब वो टाइम आ गया कि जो बड़े अरसे से ख्वाहिश थी अब वो पूरी कर लें आपने? एक तो अभी ये जो राजनपुर का देखें, बदकिस्मती इस मुल्क की देखें कि फारूक खान लगारी, अवैस खान लगारी और अम्मार अवैस खान लगारी, कोई तीसरा चौथा बंदा ऐसा नहीं है जो बाहर से आए और आकर इलेक्शन लड़े। यही लोग रह गए, ये 1400-1500 खानदान। फौजी आमरीयत लगा रही है, हारने वाला भी लगा रही है। हाँ, फौजी आमरीयत हो तो यही लोग, सिविलियन आमरीयत हो तो यही लोग, सदारती निज़ाम हो तो यही लोग, पार्लिमानी निज़ाम हो तो यही लोग, निगरान सेटअप हो तो यही लोग, टेक्नोक्रेट सेटअप हो तो यही लोग, परमानेंट सेटअप तो यही लोग, इमरान खान हो तो यही लोग, नवाज शरीफ साहब हो तो यही लोग, जरदारी साहब भी यही लोग, और ऐसे कितने गए। दूसरी बात, बड़ी मजे की बात है, जिनकी अपनी कोई साख नहीं वो अदलिया की साख पर सवाल उठा रहे हैं। यानी जब नैब के मुल्जम नैब का कानून बदल रहे हैं, अदालतों के मुल्जम अदालतों पर के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाए हुए हैं। इस मुल्क का हाल देखें कसम से, और हम ग्लैमराइज कर रहे हैं उनको बैठकर। अच्छा, और जिनकी अपनी कोई रत्ती भर क्रेडिबिलिटी नहीं, वो जजों की क्रेडिबिलिटी पर चढ़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस फायज ईसा हों या जस्टिस नकवी हों, फिर कह रहा हूँ, काबिल एहतसाब हैं। इनका जज काबिल एहतसाब होता है, तरीकाकार होता है। आप जस्टिस फायज ईसा खुश नसीब हैं कि कोई राना सलाउल्लाह उस वक्त वजीर दाखिला नहीं था, वरना हो सकता है कोई कार्डियो निकाल के चला चुका होता। जस्टिस फायज ईसा खुश नसीब हैं कोई मरियम नवाज उस वक्त नहीं थी, तस्वीर जलसे में लग चुकी होती। और दूसरी बात है कि जब जस्टिस फायज ईसा का मामला था तब फोन टेपिंग गुनाह था, तब आइन का आर्टिकल 14 पूरे अपने होशो हवास में था, अब नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए और मामला जस्टिस नकवी साहब का, और जो फैसला हो चला गया वहां पे। और रेफरेंस का भी बड़ी खुश नसीब भी है कि मैं इमरान खान साहब के कातलाना हमले के मुलजम नवीद का भी वकील वही आदमी है, मियाँ दाऊद, और इस रेफरेंस भेजने वाला भी मियाँ दाऊद ही है। और फिर आगे खुश नसीबी है कि अब वो रहने दीजिए। अच्छा तो ये खैर से बाकायदा रेफरेंस जाए होना चाहिए, मगर ये इन लोगों को, इन जीरे ब्लेडों को ये हक हासिल नहीं है कि ये आखिरी दो इदार, खुदा की कसम कह रहा हूँ कि ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, ये तो कर देंगे। और जो आपने कहा, यस, पूरा ख्वाहिश तो पूरी है इमरान खान साहब को, यानी क्या चाहते हैं, क्यों नहीं इलेक्शन में चाहते? क्योंकि अपनी गैर मकबूलियत उसकी मकबूलियत, अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं, बयानिया कोई नहीं उसका बयानिया है, परफॉर्मेंस उसकी तो अब जो परफॉर्मेंस है वो मसीहा लगने लग गई। और नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और इमरान खान को नायल करके जेल भिजवाना है, सिंपल सी बात है। साबिर जाकिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ब्रेक से पहले वो ऐड भी कर लें, फिर मैं आपसे जो सवाल पूछना था उस पर भी आता हूँ जरा। अच्छा, एक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ये जो बार एक नई बात की जा रही है कि डिवीजन, जर्नलिस्टों में भी डिवीजन पैदा कर दी है, जुडिशरी में भी डिवीजन पैदा करती है, पॉलिटिशियन में भी। मेरा ख्याल है इख्तलाफ राय तो एक खुशाइंद इत्तला है। मैं जरा सुप्रीम कोर्ट, चूंकि मैं साल 2000 से देख रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जुडिशियल डिक्टेटरशिप होती थी। हमने वो वक्त भी देखा है जब चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान होते थे, वो जजमेंट लिखते थे और लिख के अपने चेंबर में रख देते थे डाइस पे, और जजेस को, उनका जो स्टाफ है वो इन्फॉर्म करता था कि जजमेंट लिखी हुई है, आके दस्तखत कर दें। एक आध दफा किसी जज ने कहा, ऑनरेबल जज ने, कि जी वो हमें भेज तो दें, हम जरा पढ़ लें। उसने कहा दस्तखत करने हैं या फिर मैं कुछ और इकदाम करूं? तो वो आए, उन्होंने चुप करके दस्तखत कर दिए। यही चीज हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में देखी कि उस वक्त भी किसी को वो चूं करने की इजाजत नहीं थी किसी ऑनरेबल जज को। ठीक है, अब तो बहुत अच्छी बात है कि ओपन कोर्ट में यही तो चीज है कि ओपन कोर्ट में हर जज अपनी बात कर रहे हैं, हर जज अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आप नैब कवानीन में तरामीम देख लें, इस रेफरेंस में देख लें, उससे पीछे चले जाएं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मामले में देख लें, हर जज ने अपने माइंड के मुताबिक जो उन्होंने समझा वो फैसला दे दिया। लेकिन साबिर जाकिर साहब, ये जो आजकल इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पूरी सेवियर बनी हुई है जजेस की और अदलिया की, अभी ये कोई गिरफ्तारी हो जाती है खान साहब की या कोई नाइली की तरफ मामला जाता है तो फिर तो उन्होंने
दोबारा वही काम करना है जो उन्होंने कासिम सूरी की रुलिंग उड़ा जाने के बाद किया था? अगर वो ये करेंगे, देखें, अगर वो ये करेंगे तो हम यहाँ बैठ के तनकीद ही कर रहे होंगे, हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ असूली बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी इदारे में मुदाखलत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं हो सकता कि मुल्ज़म ये कहें कि जनाब हमें हमारी पसंद के जज दें। इस वक्त केस क्या है? केस नवाज नून लीग के तो खिलाफ नहीं है, ये केस पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। पिटीशन हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करवा रहा जी, इलेक्शन कमीशन नहीं दे, गवर्नर जो है वो तारीख नहीं दे रहे, सदर ममलिकत तारीख दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक स्पीकर पंजाब असेंबली की पिटीशन है, एक खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर के असेंबली की पिटीशन है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन है, एक सो मोटो नोटिस का नोट है। तो ये सारे मुकदमात हैं। इसमें नून लीग ने ये अपने खिलाफ कैसे केस बना लिया, पीपल्स पार्टी ने अपने खिलाफ कैसे बना लिया। असल चीज वो यही है कि असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है, एक तो ये कि राजनपुर का जो आप बार बार शरारत कर रहे हैं, बार बार जो रिजल्ट सुना रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, आप प्लीज ना ये ना सुनाया करें। अच्छा साबिर भाई, एक तरीका हो सकता है, नहीं तरीके इंसाफ के उम्मीदवार के ना सुनाया करें, नीचे दोनों को सुना दिया करें और कहें पीपल्स पार्टी और बड़ा करीबी जा रहा है, तरीके इंसाफ का पता नहीं क्या हो रहा है। फिर शायद इंतखाबात हो जाए मुल्क के अंदर, फिर शायद इंतखाबात हो जाए मुल्क के अंदर। समझ उसकी रीजन है कि देखें, ये तस्वुर किया जा रहा था कि साउथ पंजाब में भी ये पहुंच गए हैं, ये जो जिसको हम कहते हैं। तो भाई लोग, अगर हम तो यही चाहते हैं ना, सारे सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है भी इलेक्शन करवा दें, 90 दिन के अंदर से बाहर आप नहीं जा सकते, सिंपल। अगर वो करवा दे तो बात खत्म हो जाएगी। और उसी को रोकने के लिए इस वक्त सारे के सारे इन्होंने केस की ओनरशिप ले ली। और दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वकला तहरीक हो या कुछ और, जब तक पॉलिटिकल विल उसमें शामिल नहीं होगी ना, तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद मुमकिन नहीं। वरना तो सज्जाद अली शाह बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को सज्जाद अली शाह बनाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन जाहिर है अब वो हो नहीं पाएगा। अब दौर कुछ हो रहा है, वो दौर कुछ और था तब कर लिया, लेकिन वो आज तक उस पर नून लीग को जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस हद तक वो दोबारा जाने का प्लान करना तो दूर की बात है, सोचें भी ऐसा कुछ। लेकिन ये वजीर आजम हाउस में, समर वजीर आजम हाउस में पाकिस्तान बार काउंसिल, ये कोई हुस्न इत्तफाक है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल के पहले वकला वजीर आजम हाउस जाते हैं, वहां पे मीटिंग होती है और उसके बाद वही वकला आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि जनाब नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की टेप भी आ जाती है परवेज अलाई साहब के साथ गुफ्तगू की, उनकी वो भी लीक होती है। वो दोनों तरफ जरा हमारी जो वकला तंजीमें हैं वो भी आपस में इस वक्त मुनकसिम है, पोलराइजेशन हर तरफ डीप रूटेड है। मैं जरा रजा रूमी साहब का पॉइंट ले लूं। मैं तो साबिर शाकिर भाई को सेकंड करूंगा और आपको भी कि अब वो नहीं हो सकता। वजह यह कि अब कीमे वाले नान बहुत महंगे हो गए। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जिन्ना हमला कर ले आके सादा नान बड़ा महंगा हो गया सर, कीमे वाला नान। हाँ, जिन्हें हुण कीमा भी महंगा हो गया, नान भी महंगे हो गए। शहबाज शरीफ साहब किस तरह ऐलान करेंगे कि जो वहां से वापस आए कीमे वाले नान खा के जाएं? रजा रूमी साहब, राजनपुर की बात करें, राजनपुर का जो इलेक्शन है जाहिर है इसने फिर से नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम की जो भी जमातें हैं सबको फिर से उनके जज्बे वो ताज़ा कर दिए कि भाई इलेक्शन किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। जो हो गया आज साउथ पंजाब के अंदर, जो राजनपुर के अंदर हो गया है, ये पूरे पंजाब के अंदर फिर होता हुआ दिखाई देगा। तो लगता है कि अब उनकी स्ट्रैटेजी फिर वो चेंज करेंगे, भाई कुछ भी हो जाए इंतखाबात नहीं होने देने। देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये तो उनको पिछले साल जो इंतखाबात हुए थे पंजाब में, ये मैसेज उसी वक्त बड़ा क्लियर हो गया था। और उसकी बुनियादी वजह जो है, देखिए वो एक तरफ तो इमरान खान साहब की ने जो अपनी मकबूलियत में इजाफा किया है वो तो एक तयशुदा एक फैक्ट है, मगर उससे भी ज़्यादा जो अहम बात है वो है कि अगर आपने देखा हो कल सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है, अफरात ज़र, वो 40% से क्रॉस कर गई है। ये तारीखी तौर पर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है हालिया दहाइयों में नहीं देखी गई। और जब इतनी महंगाई होती है तो यकीनन उस वक्त जो लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं वो मद्देनज़र रखते कि क्या अमरीकी साजिश हुई और जनरल बाजवा ने क्या किया कि क्या नहीं किया। उनकी अपनी जिंदगियां जो हैं वो दाव पे लगी होती हैं। बिल्कुल इन हालात में इस माशी अबतरी के हाल का जो वो है एनवायरनमेंट,
उसमें तो नून लीग इलेक्शन पंजाब में नहीं जीत सकती। इसमें तो अब कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, और शायद उनको भी खुद भी अंदाजा होगा, या जीत नहीं भी सकती तो कम से कम उनको बहुत ज्यादा जो है वो अपनी मेजॉरिटी जो उनकी पहले तो होती थी वो लूज करनी पड़ेगी। और इमरान खान जो कि अपोजिशन में है, जो कि ये कहे जा रहे हैं कि उनको निकालने की वजह से मईशत खराब हुई, वो वाला बयानिया जो है वो वोटर उसका साथ देंगे। इसलिए ये राजनपुर का इलेक्शन जो है ये मैं सिर्फ इसको सिंगल आउट नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि जब भट्टी साहब ने भी कहा कि ये तो सारे लगारी कबीले वाले जो लोग हैं वो आपस में जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं, और जाहिर बात है कि पीटीआई का टिकट जिसके पास है उस कबीले के शख्स के पास उसका पलड़ा भारी हुआ है। तो इलेक्टेबल्स भी यही देख रहे होंगे सिग्नल्स पंजाब में। तो यही वजह है कि इलेक्शंस के ऊपर जो वो दिखाई दे रही है हेजिटेंसी पीडीएम की और पीएमएलएन की, उसकी बुनियादी वजह ये है। लेकिन मैं ये सर ये जो इलेक्टेबल्स की जो बात है, ये जो इलेक्टेबल्स की आप बात करें सर, अभी तक इलेक्टेबल्स ने अपनी जो है वो उड़ाने भरना शुरू कर देते जब वो देखते हैं कि एक पार्टी के ताल्लुकात खराब हो गए किसी खास जगह पे, लेकिन अभी तक वो कहीं गए नहीं है। ज़ाहिर उन्हें नजर आ रहा है पीटीआई की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, और हमारे पास तो इत्तला ये भी है कि वो ये शर्त रख रहे हैं कि हम तब जाएंगे जब इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, तब हम जाएंगे। तो वो नाअहली मेरा से इसी चीज़ से जुड़िए कि इलेक्टेबल्स फिर निकलें, पीटीआई का छोड़े। देखिए इलेक्टेबल्स बिल्कुल नहीं निकले, पूरा साल नहीं निकले। वो भी देख रहे थे कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप याद हो तो 2018 में भी बहुत सारे इलेक्टेबल्स उस वक्त निकले थे जबकि बाकायदा पूरी एक जो है इंजीनियरिंग का आगाज जनरल फैज और उनकी टीम ने किया था, और उसी वक्त होता है। पाकिस्तान में ऐसे ही होती हैं चीजें, उसके अलावा नहीं होता। लेकिन आज ये बात जरूर फर्क है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस तरह से 2018 वाला रोल नहीं अदा करी। जो मर्जी कहें खान साहब, जो मर्जी पीटीआई सपोर्टर्स कहें, उन्होंने वाकई ही वो प्रेशर में एक बैक सीट ली हुई है। वो इंटरफेयर उस तरह से नहीं कर रहे, और अदलिया का झुकाव तो यकीनन जो है वो इमरान खान साहब की तरफ है। तो अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी खान साहब के साथ है इस वक्त। जी ठीक है, चले इस जो बड़ी लड़ाई इस वक्त जिस देख रहे हैं कि सज रही है चेस बोर्ड के ऊपर, इसमें किसके हक में चीज़ें जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो जेल भरो तहरीक भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है, उससे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अब कुछ बात हो जाए जेल भरो तहरीक के वाले से। एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और कन्वीनर है इस तहरीक के। एजाज चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या वजह ये तहरीक अपना इम्पैक्ट क्यों नहीं क्रिएट कर सकी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? उसकी वजह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना देना है या कोई और वजह है उसकी? अभी तक टोटल आपके 200 लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज ही एक मनफी फिक्रे से। आपको किसने कहा कि ये यानी नाकाम हो गई है और कामयाब नहीं हो पाई? मैंने कहा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी जो आप चाह रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेलें भर जाएंगी। आप मुझे बताइए, आप आ जाए ना, आगे गिरफ्तार कर लें, यानी जेलें भर देंगे। क्या ख्याल है कि यानी कोई गिरफ्तार करने वाला होगा तो जेलें भर देंगे? आपके इल्म में है कि लाहौर से 91 लोग गिरफ्तार हुए, जेलों में हैं, और 6 अजला हैं पूरे पंजाब के, दूर 400-500 किलोमीटर सफर करा के लोगों को जेल में भेजा है। और हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब, आजम सवाती साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, उमर सरफराज सीमा साहब साबिक गवर्नर हैं, सूबाई वज़रा हैं, फयाजुल हसन चौहान है, मुराद रास है। आप कैसे कह रहे हैं कि जी 5 दिन हो गए, हर शहर से 200 बंदों ने गिरफ्तारियां देनी थी, 5 दिन गुजर के 225 बंदों की गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक। आप खुद आ जाइए गिरफ्तार करने के लिए, इंशाल्लाह ताला आपको। सर मैं तो पुलिस नहीं हूँ सर। गलत बात कर रहे हैं ना, बात तो सही। मैंने आपसे इम्पैक्ट का पूछा सर, आपका इम्पैक्ट नहीं आया। जो आपके अहदाफ थे रोजाना 200 बंदों की गिरफ्तारियां वो नहीं आ सकी, 225 गिरफ्तारियां 5 दिन के अंदर हुई है सर। जाके गलत इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके कहने से। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको शोबे बुला के। सर आप कन्वीनर हैं, सनाउल्लाह वाली गुफ्तगू ना करें आप कब दे रहे हैं गिरफ्तारी? आप कन्वीनर हैं इस पूरी मूवमेंट के। क्या मैं आप गिरफ्तारी कब दे रहे हैं? मैं इंशाल्लाह ताला दूंगा, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक नहीं दूंगा, अपनी प्लानिंग। मैं हुक्म नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। मैं वही तो मैंने भी जवाब आपने जिस तरह किया वैसे। खान साहब भी गिरफ्तारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे?
हम अपनी मर्जी से देंगे गिरफ्तारी खान साहब की, आपके कहने पे नहीं देंगे। नहीं, मैं कौन तो कहने वाला था, मैं तो सवाल पूछ सकता हूं आपसे। यही होते हैं, आपने जी बात ही सारी जितनी गुफ्तगू की है, आप राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कर रहे हैं। सर मेरा काम है सवाल करना, आपको पसंद ना आए ये आपकी मर्जी है सर, आपका काम जवाब देना, आपको पसंद ना आए सर आपकी मर्जी है, बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है सर। विश यू गुड लक फॉर योर मूवमेंट, विश यू गुड लक फॉर योर मूवमेंट सर। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती टाइम का टाइम खत्म हो गया, आपसे मजीद गुफ्तगू भी करने का जी चाह रहा था। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।